नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए साथियों, आज बात करते हैं कि भारत के नागरिकों को हमारे संविधान ने कितने फंडामेंटल राइट्स यानी कितने मौलिक अधिकार हम भारत के नागरिकों को दिए हुए हैं। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज के वक्त में हमारे संविधान संविधान किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ। संविधान एक लिखित, हमारे भारत का एक लिखित संविधान है। कानून डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कानून लिखा जाता है उसे संविधान कहते हैं, और संविधान के माध्यम से मेरा पूरा भारतवर्ष चलता है। संविधान के माध्यम से पूरे भारत को एक जगह, एक संघ के अंदर बांध रखा है, और उसी कानून के आधार पर पूरे भारत के अंदर एक ही कानून लागू होता है। इस डॉक्यूमेंट्स को संविधान कहते हैं। तो बात चल रही थी कि हमारे संविधान के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिकों को दिए हुए हैं। साथियों, आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ कि साथियों, हमारे भारतीय नागरिकों को आज के वक्त, आज के दौर के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और इससे पहले हमें भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे, लेकिन 44वें संशोधन और सन 1978 के अंदर हमारा संपत्ति का अधिकार का मौलिक हमसे ले लिया गया, और आज के वक्त में भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसा कि साथियों, आप लोगों को मालूम है कि संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक केवल भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ही वर्णन दिया हुआ है। तो यह मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान राइट ऑफ द विल के से ही प्रेरणा ली गई है, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस भारत के अंदर हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संसद कभी भी कोई भी मौलिक अधिकार हमसे क्रियान्वयन अनुच्छेद 368 के आधार पर कोई भी प्रस्ताव पास करके कोई भी अधिकार भारत के नागरिकों से ले सकती है, लेकिन क्रियान्वयन अनुच्छेद 368 के अंदर यह पावर है कि संसद भारत के किसी भी नागरिकों का कोई भी मौलिक अधिकार ले सकती है। लेकिन साथियों, भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, और जब भी कोई कानून या संसद या कोई भी राज्य सरकार कोई भी कानून बनाती है तो सबसे पहले उसका निरीक्षण उच्च न्यायालय करता है, और उसके अंदर देखता है कि कहीं भारत के नागरिकों का इसके अंदर मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह सीधे, चाहे वह राज्य सरकार के खिलाफ हो, चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ हो, तो वह सीधे उच्च न्यायालय का कुंडा खटखटा सकता है, कभी भी उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो साथियों, आज मैं इस फंडामेंटल की बात इसलिए की कि मेरे साथियों, मेरे भारत के जितने भी नौजवान साथी हैं उन्हें इस बात की जानकारी बहुत बहुत कम है कि भारत के संविधान के अंदर हम लोगों को कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, कितनी मौलिक अधिकार हम भारत के नागरिकों को दिए हुए हैं। तो साथियों, यह जानकारी मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूं कि ताकि आप लोगों को इस बात का मालूम हो जाए कि आप लोगों को संविधान के अंदर, भारत के नागरिकों को संविधान के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स यानी कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। मात्र 6 मौलिक अधिकार आज के
समय के अंदर भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संशोधन के अंदर सन 1978 के अंदर हटा लिया गया था, जो संपत्ति का अधिकार था। आप लोगों को यह मेरी जानकारी अच्छी लगे तो फॉरवर्ड कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।